नमस्कार जी। पहले तो मैं सभी दर्शकों को अपना नमस्कार कहता हूँ और मेरा नाम अब्बास रिजवी। मैं ग्राम महल मेरठ से हूँ और मैं एक छोटा सा एक बटेर फार्म और बटेर की हैचरी में रनिंग कर रहा हूँ। मुझे ना लगभग 5 साल हो गए बटेर की लाइन में और मैं बटेर का मेरा मेनली हैचरी है। मैं बटेर का चिक सप्लाई करता हूँ और पालन भी। देखिए क्या है, बटेर फार्मिंग का क्या है, छोटी कम पूंजी से शुरू होने वाला बिजनेस है आज की डेट में और आज की डेट में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप देखोगे पहले लोग बाग ब्रोइलर फार्मिंग करते थे, अब वो ब्रोइलर फार्मिंग ना करके वो नौकरी कर रहे हैं क्योंकि वो अब कंपनी का इंटीग्रेशन फार्मिंग करके कंपनी का बच्चा पाल रहे हैं। कंपनी इनको एक लमसम इंसेंटिव के तौर पर देती है। तो अब जो पोल्ट्री का ज्यादातर चलन अपना चल चुका है वो बटेर का आ गया है। उसका कारण क्या है कि एक तो कम इन्वेस्टमेंट में जल्दी तैयार हो जाती है और रिटर्न अच्छा देके जाती है। देखिए आज की डेट में बात करो तो एक बटेर आज की डेट में 35 रुपए 30 से 35 में तैयार होती है और मरे से मरा अगर पूरे साल का एवरेज निकालो तो 45 रुपए का एवरेज पड़ता है पर पीस का। एक बहुत कम इन्वेस्टमेंट में 10 रुपए पर बर्ड बड़े आराम से छोड़ के जाती है। देखिए शेड का एक, मैं पहले एरिया की बात करूं तो 1 स्क्वायर फीट में हम 4 बटेर डालते हैं। जब अडल्ट बटेर 1 स्क्वायर फीट में 4 आता है तो अपना शेड इसी हिसाब से बनाए कि जितना बर्ड आपको पालना है उसके एरिया हिसाब से आप शेड बनाए। और शेड में हमेशा ये ध्यान रखें कि थोड़ी धूप आनी चाहिए, प्रॉपर धूप नहीं, थोड़ी धूप आनी चाहिए। देखिए बच्चे की प्रक्रिया ये है, आज की डेट में बहुत से लोगों ने हैचरी लगाई हुई है। तो मैं ये जो बच्चा पालना चाहता है सबसे पहले वो देखिए मैं सजेस्ट ये करूंगा, पहले वो थोड़ा मार्केट घूम ले। वो किसी हैचरी वाले के ऊपर या किसी के ऊपर ही डिपेंड ना रहे कि मार्केट वो मेरा माल बेचेगा। तो अपनी ट्राई खुद करेंगे। सबसे पहले तो अपनी मार्केट को देख लें, सारे सराउंडिंग में क्या मार्केट है। फिर एक हैचरी वाले से भी एक ढंग की हैचरी वाला चूज करें जो सही टाइम पे सही बच्चा दे, सही क्वालिटी दे और आपका पैसा सेफ रहे। बच्चा देने के लिए देखिए क्या है, सब कोई हैचरी काफी सारे लोग लगाए हुए हैं और जो प्रॉपर हैचरी ब्रीड लाइन पे काम कर रहा है वहां पे सजेस्ट करूंगा कि वहां से आप बच्चा लें। देखिए बच्चा लेते हुए सबसे पहले चीज तो ध्यान रहे ब्रीड का। बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी ऐसे फार्म से ब्रीड उठा ली, उसके बच्चा अंडा लेके बच्चा बेच रहे हैं। उसमें फार्मर फीड के बैग तो लगाता रहता है बट बच्चे में वजन नहीं आता। तो हमेशा एक अच्छी हैचरी जहां पे सर्टिफाइड बच्चा, एक प्योर ब्रीड का हैवी वेट वाला बच्चा आपको मिले। दूसरा सजेस्ट मैं यही करूंगा, देखिए एक दिन का बच्चा लें, उसमें ज्यादा मार्जिन रहता है। अगर कोई नया है और ब्रूडिंग में थोड़ा दिक्कत आ सकती है तो 10 दिन की तरफ जाए फिर वो, पर सजेस्ट मैं यही करूंगा कि एक दिन से ही शुरू करें। देखिए मेरे पे प्योर कैरी इज्जत नगर की ब्रीड है, मैं वहीं की ब्रीड प्योर गवर्नमेंट हैचरी की सर्टिफाइड ब्रीड है, उसी पे काम करता हूँ। देखिए जब मैंने स्टार्टिंग करा था अब से 5 साल पहले, चंडीगढ़ से सरकारी संस्था है एक सीपीडीओ करके, वहां से मैंने 500 बच्चे शुरुआत करी थी। फिर जब मैंने अपना ब्रीडिंग में आया था तो ब्रीडिंग के लिए मैंने चिक्स अपना डाला था इज्जत नगर का। देखिए सबसे ज्यादा ब्रूडिंग का सबसे ज्यादा ख्याल है, पहली चीज है टेम्परेचर। आपको टेम्परेचर 37.5 से और 38 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आपको मेंटेन करके रखना होगा। अगर आप एक टाइम फीड नहीं देंगे चल जाएगा, अगर एक टाइम टेम्परेचर कम हो गया तो सारी ब्रूडिंग खराब हो जाएगी। तो सबसे मेन पॉइंट होता है हमारा टेम्परेचर। देखिए स्टार्टिंग में जैसे एक दिन का बच्चा जाता है तो उसको भी हम गुड़ का पानी, सेम गुड़ का पानी लगाते हैं। देखिए गुड़ का पानी जो मेनली लगता है, जो बच्चा जब निकलता है उसके अंदर जो जर्दी है वो यॉक जो अंडे की वो क्लियर करने के लिए गुड़ का पानी लगता है। वो विदेशी में भी ऐसे लगता है, सेम बटेर में लगता है, बस थोड़ा क्वांटिटी कम हो जाती है। देखिए स्टार्टिंग से ही फीड जब आप डालोगे, टाइम पे पहले गुड़ का पानी लगा दी, 1-2 घंटे बाद ही हम फीड डाल देते हैं, दाने पे ही एकदम बच्चा लग जाता है। और हम प्री स्टार्टर लगाते हैं बटेर में। और देखिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बटेर को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ही प्री स्टार्टर लगाएं, क्योंकि देखिए बटेर को जो है प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा होती है ब्रॉयलर फीड्स कंपेयर में। और जो मार्केट में हमारा फीड है वो ज्यादातर अभी सब यहाँ पे जितने भी अवेलेबल हैं ब्रॉयलर और इन सबके फीड अवेलेबल है। तो प्री स्टार्टर में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, तो स्टार्टिंग तक ऐसे यार एंड तक ही आप प्री स्टार्टर लगाओगे तो उसकी क्या है, ग्रोथ अच्छी आएगी, क्योंकि प्रोटीन लेवल प्री स्टार्टर में थोड़ा ज्यादा रहता है। देखिए एक दिन का जो बच्चा जाता है वो लगभग आप ये मान के चलिए, अगर मैं अपनी ब्रीड की बात करूं जो इस टाइम मेरे पे है, आप उसको प्रॉपर फीड, अच्छा फीड रखते हो तो वो 30 दिन में आपकी सेल आउट हो जाएगी 180 ग्राम प्लस की। और फीड यही हम प्री स्टार्टर उसको खिलाते हैं। देखिए बच्चा किसान को मिलता है 10 रुपए हैचरी का रेट, बस उसमें कभी क्या होता है, फार्मर किसी लालच में आके या किसी भी वजह से कभी कभार डीलर से जुड़ जाता है और जिसमें थोड़ा उसका रेट उसको ज्यादा पड़ जाता है और कम पड़ जाता है तो क्वालिटी वो नहीं मिल पाती, तो थोड़ा फार्मर अपना वहां नुकसान कर लेता है। देखिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप जब भी बच्चा लो डायरेक्ट हैचरी से लो, किसी मीडिएटर से मत लो। मीडिएटर से ना लेने का रीजन ये है, देखिए कोई मीडिएटर या तो दूर से मंगा के देगा, उसका डिस्टेंस इतना हो जाएगा, बच्चा इतनी दूर का ट्रैवल करा हुआ होगा तो उसमें पहले ही मोर्टेलिटी होनी स्टार्ट हो जाती है। किससे बच्चा लें, पहले उसका पूरा प्रॉपर सेटअप, हर चीज देखो कि उस पर सब चीजें उसकी अलाइन है नहीं है,
अदरवाइज मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप हर किसी ऐसे बच्चा ले लें, क्योंकि आपका वो 35 दिन तक आप उस पर इन्वेस्ट करोगे, तो इन्वेस्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि आप पे क्वालिटी क्या है। देखिए बटेर की लाइफ मेनली तो आदमी मीट पर्पज के लिए फार्मिंग होती है, तो 30 से 35 दिन में सेल हो जाती है। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो 4-5 साल तक कोई लाइफ स्पैन इसका रहता है, जो एज पर बुक के हिसाब से, पर उससे ज्यादा भी चलती है। और वेट इसका अगर आप रखे रखो तो 350-400 ग्राम तक, मेरे यहाँ भी अगर पेरेंट स्टॉक देखोगे लगभग 5-6 महीने का पेरेंट स्टॉक है, 350-400 ग्राम तक का बर्ड पहुंचा हुआ है। वो भी ब्रीड टू ब्रीड डिपेंड करता है कौन सी ब्रीड है। देखिए एक बटेर औसतन साल का 250 अंडा देती है, और वो बटेर डेली भी देती है, बीच में गैप भी होता है। अगर एक बटेर का एवरेज लगा जाए तो पूरे साल में वो 250 अंडे से 250-300 करीब अंडा देती है। देखिए बटेर का क्या होता है, हैचरी की प्रक्रिया की बात करते हैं तो बच्चा पहले क्या होता है, अंडा आने पे अंडे को जिसका, जैसे हम अपनी बात करें तो 5 दिन का अंडा अपनी कोल्ड स्टोर में स्टोर करके फिर इसको हम अपने शटर में लगाते हैं। इसका टेम्परेचर हम 37.5 और ह्यूमिडिटी लगभग 70% के करीब रखते हैं, और यहाँ वो 15 दिन तक रहता है। यहाँ के बाद वो हैचर में जाता है जहाँ पे 3 दिन तक रहता है, और ये पूरा साइकिल जो होता है ये 18 दिन की साइकिल होती है। 18 दिन में प्रॉपर चिक्स अंडे से बाहर आ जाते हैं। देखिए मेरी जो हैचरी है वो लगभग 45,000 कैपेसिटी की है बटेर की, और मैं लगभग महीने में मेरा निकलता 30,000-35,000 करीब मेरा बच्चा मंथली निकलता है। देखिए मेरे ज्यादातर मेरे लोकल के और मेरे दिल्ली, हरियाणा, लखनऊ, ऑलमोस्ट सभी नॉर्थन एरिया के ज्यादातर जहाँ इजिली ट्रांसपोर्ट करा देता हूँ, लगभग लोकल एरिया में सब जगह सप्लाई है। देखिए प्रक्रिया तो ये है, पहली सबसे चीज है अवेलेबिलिटी की। देखिए इसमें क्या है, ये एक लाइव स्टॉक है, एक जितना स्टॉक पड़ा हुआ है उतना अंडा आता है। दूसरा मार्केट है, अब मार्केट है कभी माल रहता है कभी बिक जाता है, तो ज्यादातर सीजन में बुक रहता है तो वेटिंग थोड़ी लंबी चली जाती है, और बहुत सी बार हम काफी लोगों से कनेक्ट भी नहीं हो पाते। तो प्रक्रिया तो यह, अगर किसी से बुकिंग होती है तो सबसे पहले तो हमें एडवांस चाहिए होता है। एडवांस चाहिए के बाद अब वो डिलीवरी का उनका कॉल है कि उनको खुद हमारे यहाँ से पिक करना है या हमें उनके वहां ड्रॉप करना है, तो ये बुकिंग की प्रक्रिया होती है। देखिए मैं सजेस्ट यही करता हूँ, एक बार मशीन से निकलने के बाद 5-6 घंटे के अंदर जहाँ डिलीवर हो जाता है, मेरा अपना पॉइंट है, मैं उससे ज्यादा डिलीवरी जहाँ पे ड्यूरेशन लगती है मैं वहाँ की डिलीवरी नहीं लेता। मैं यही चाहता हूँ कि 5 से 6 घंटे में अच्छा हेल्थी बच्चा उनके फार्म पे पहुंच जाए। देखिए मैं ये सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले बच्चा जो पुचाना है वो तो मैं भी पुचवा देता हूँ, जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो लगती है, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा जिस फार्मर भाई को भी चाहिए वो पहले आके विजिट करे, पहले अपनी तसल्ली करे, सारी चीजें तसल्ली करे, क्योंकि वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो पहले वो आके एक बार सब चीजें देखे, उसी के बाद बुकिंग करे। देखिए सबसे पहले चीज मैंने जैसे एक बात बताई वही होता है। देखो जो हैचरी प्रॉपर हैचरी लाइन में है वो कभी ऐसा नहीं करता। अब बीच के मीडिएटर या कोई अन्य लोग, जैसे कोई मीडिएटर ने बुकिंग कर ली कहीं से और उसको बच्चा टाइम पे नहीं मिला तो वो आगे भी टाइम पे नहीं देगा। अगर कोई प्रॉपर देखिए हैचरी वाला बंदा है, वो कभी जो मार्केट में स्टेबल जिसको रहना है वो ये काम कभी नहीं करता। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि पहले बुकिंग से ऑनलाइन ना करके आदमी पे पूरा अपनी इन्वेस्टिगेशन करके कि बंदा क्या है, और उसके पास जाके सारी तसल्ली करके कि आपको डिमांड फुलफिल कर पाएगा नहीं, तो ही अपना हार्ड एंड मनी उसको गया। मैं आपको बताऊं संबंध पे तो कुछ भी लगता है, पर एक लाइव स्टॉक का ये ऐसा व्यवसाय है, लाइव स्टॉक में कभी भी उधार पर डिपेंड ना रहे। देखिए मैं बताऊं, एक ना सब चीज का इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां फीड बना रही हैं, वो इसलिए नहीं बना रही, हर पे एक टेक्निक होती है और हर चीज का एक फीड फॉर्मूला होता है। अब बटेर को सबसे ज्यादा प्रोटीन लेवल चाहिए होता है, बटेर को मिनिमम प्री स्टार्टर की बात करूं तो 25 से 26% प्रोटीन चाहिए। अब वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज आप बना सकते हो तो हर कोई अननोन आदमी जिसको आइडिया ना हो वो फीड में मिक्सिंग ना करे, वो नुकसान कर लेगा। फीड की कॉस्टिंग तो बढ़ा लेगा और वो क्वांटिटी फीड की भी बढ़ा लेगा, तो उसका एवरेज जो नॉर्मल मार्केट प्राइस में उसको तैयार होना था उससे ज्यादा भी तैयार होगा नहीं। देखिए बटेर फ्री रेंज का पालन नहीं है, ये कैप्टिविटी में ही पलता है, ये फार्म के शेड के अंदर ही पाला जाता है। देखिए बटेर को जो आप मीट पर्पज के लिए पाल रहे हो उसको 24 घंटे लाइट की व्यवस्था होती है। दिन 24 घंटे लाइट रहेगी, वो खाएगी पिएगी, जल्दी वेट गेन करेगी। बट जहाँ लेयर का सवाल आता है तो उसको सिर्फ 16 घंटे लाइट की जरूरत होती है जब वो एग पा जाती है। देखिए मैं आपको बताऊं, बटेर पे कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई बैन नहीं है, कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। ये पोल्ट्री व्यवसाय में आ चुका है। इस पे क्या था, कैरी इज्जत नगर ने ये ब्रीड डेवलप करी थी। इस पे उन्होंने वन विभाग से लगभग 9 से 10 हाई कोर्ट में केस लड़ने के बाद केस जीता, और ये पोल्ट्री व्यवसाय के अंदर संचालित है। और इस पे कोई प्रतिबंध, कोई परमिशन, किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए ट्रेनिंग की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जरूरत पड़ती, पर हाँ कोई जो नया है उसको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की जरूरत बिल्कुल पड़ती है कि वो टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है, थोड़ी जानकारी लेना पालने से पहले बहुत जरूरी है। देखिए बटेर का अब जो है, अभी पीछे मैं 1-1.5-2 साल पुरानी बात करूं तो बटेर का थोड़ा मार्केट सर्दी में ज्यादा हुआ करता था, पर पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ तो बटेर का सीजन अब 12 महीने का हो चुका है। पर फिर भी अगर मैं मानूं तो आपका ये मान के चलिए अगस्त से लेके ही स्टार्ट हो जाता है और लगभग मार्च तक ये सीजन भरपूर चलता है।
थोड़ा गर्मी में मार्केट चलता उसमें भी है, बट थोड़ा रेट में फ्लक्चुएशन आ जाती है और थोड़ा रेट बटेर का डाउन चला जाता है। देखिए पहली सबसे चीज यही है, जो फार्मर पालने जा रहा है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रेंज बना ले कि भाई मेरा हर 10वें दिन पे रोटेशन बना ले कि आज मैं हर 10वें दिन पे रोटेशन बच्चा डालूंगा, और किसी फार्मर का कैपेसिटी 20,000 की है तो 20,000 बटेर कभी एक साथ ना डाले, ब्रूडिंग में भी दिक्कत आएगी और सेल में भी दिक्कत आएगी। तो वो 5,000 करके डाल सकता है हर 10वें दिन पे, उसका रोटेशन भी बन जाएगा और उसका सेल भी इजीली हो जाएगा। तो इस हिसाब से उसका फार्म भी खाली नहीं रहेगा। देखिए इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जितना ज्यादा अवॉइड कर सकें एक कैंपस में एक ही ब्रीड पालें, क्योंकि देखिए बटेर में कभी बीमारी नहीं आती है, बटेर बहुत हार्ड रेजिस्टेंट ब्रीड होती है, बट ब्रॉयलर और चिकन इन सबसे बीमारी आने का एक दूसरों में खतरा है। सपोज करो किसी एक फ्लॉक में बीमारी आई तो दूसरे फ्लॉक में आने का खतरा है, वो बटेर से मुर्गों में भी आ सकती है, वो मुर्गों से बटेर में भी आ सकती है। तो जितना ज्यादा हो सकता है अवॉइड करें और बायोसिक्योरिटी का ध्यान रखें। देखिए अभी तक मैं अपनी बात करूं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूं तो अभी 4 से 5 साल के अंदर मुझे कोई ऐसी बीमारी का बटेर के अंदर शिकायत महसूस नहीं हुई है। अगर आपने स्टार्टिंग से टेम्परेचर अच्छा मेंटेन करके रख लिया है तो कोई दिक्कत आपके उसमें नहीं आएगी। सबसे बड़ी चीज है मैनेजमेंट और बायोसिक्योरिटी, ये दो चीज अपना प्रॉपर मेंटेन करके रखिए, फीड और ड्रिंकर की साफ सफाई रखिए, कोई आपके फार्म में इन्फेक्शन नहीं आएगा। देखिए हमेशा एक तो ध्यान रखें, सबसे मेन बायोसिक्योरिटी में क्या आता है, कोई अन्य व्यक्ति आपके दूसरे फार्म से आपके फार्म पे आ रहा है तो डायरेक्ट उसको अपने फार्म में एंट्री एकदम ना दें। पता नहीं उसके फार्म में क्या बीमारी है और आपके फार्म में क्या है, ऐसे ही जब आप भी दूसरे के फार्म पे जाएं तो उसके एकदम स्टॉक में ना जाएं, हमेशा उससे दूरी बनाए रखें। और दूसरा, फीडर ड्रिंकर की प्रॉपर सफाई रखें। आपका नीचे का सबसे ज्यादा जो मैन्योर है, आपका लिटर है, वो हमेशा सूखा रहे, जैसे गीला होगा उसमें बीमारी में। फीड आपका अच्छी जगह, सूखी जगह रखा होना चाहिए, उसमें मॉइस्चर नहीं आना चाहिए। तो सबसे ज्यादा इन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा ये बिजनेस लगता है बटेर का। और जब भी ये रीजन है कि मुझे 5 साल हो गए, मैंने आज तक मैं हमेशा कुछ चीज एड ऑन ही करी है, कम नहीं करी है, और ऊपर वाले ने चाहा तो अभी बहुत कुछ एड ऑन होना है, तो ये व्यवसाय चलता रहेगा। देखिए सबसे पहले दो चीजें, जैसे मैंने कहा, एक तो सबसे पहले चीज अपनी वो मार्केट आसपास की थोड़ी एक्सप्लोर कर ले, वो निकाल पाएगा या नहीं निकाल पाएगा, फिर हम लोगों से सहायता ले, पहले अपने लेवल पर ट्राई करे और अपना उसका बजट क्या है, फिर उस हिसाब से, जैसे बहुत से एरिया, जैसे हमारे दिल्ली मेरठ एरिया में बटेर की डिमांड बहुत ज्यादा है, अगर वो 100 भी पालेगा तो निकल जाएगी, वो 10,000 भी 20,000 भी पालेगा बड़े आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भाई हमसे थोड़ा दूर है और वो करना चाहता है तो वो अपने रिस्क पे थोड़ा ये फिर ये रखे कि कम से कम 2,000 क्वांटिटी अगर पाले, क्योंकि मेरठ का या दिल्ली का जो भी ट्रेडर लेने जाएगा तो वो अपना भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन, सब चीजें कैलकुलेशन करके चलेगा, तो इसलिए इतना हो कि उसकी क्वांटिटी आ जाए। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, अगर कोई कम पूंजी वाला किसान है वो देसी मुर्गी नहीं पाल पाएगा, क्योंकि जितने में उसकी बटेर तैयार होगी उतने में तो देसी का एक बच्चा आएगा। पहली चीज यहाँ आ जाती है दिक्कत। फिर जगह ज्यादा चाहिए, फीड ज्यादा चाहिए। और देखिए क्या है, जो मैं मानता हूँ मैं सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है, क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने भी ट्राई करके देखा, जो मुझे लगा, ये जो होता है देसी मुर्गे का, ये जो लोग हैं फेरी वाले जिन्हें बोलते हैं वो उठाते हैं। उनके अंदर सबसे गंदी आदत क्या है, मैं ऑन कैमरा बोलता हूँ, कि वो जब आप फ्लॉक पड़ा होगा तो आपका भारी भारी वजन का माल उठा के ले जाएंगे, आपसे 150 ग्राम का पीस तय करेंगे, भारी भारी 200 ग्राम का उठा के ले जाएंगे, वो एक बार में आपकी फ्लॉक क्लियर नहीं होगी। और जब भी आपके फ्लॉक में कोई घुस के आपके बर्ड को ले जाएगा, डिस्टर्बेंस करेगा, तो बाकी बर्ड का वेट गिर जाता है। बटेर में ऐसा नहीं है, वो एक शॉट में सारा आपका उठ जाता है। और देखिए बटेर में ऐसी कोई बीमारी नहीं है, देसी में, पोल्ट्री में बीमारी थोड़ी ज्यादा है। और दूसरा, देखिए इसकी सबसे ज्यादा डिमांड बटेर की जो अब चल पड़ी है, तो शादी ब्याह में बहुत ज्यादा, पार्टी में, फंक्शन में ज्यादा चलने लगी है। अब आपने जैसे नहीं देखा होगा किसी शादी में, फंक्शन में, एक और होटल्स में देसी मुर्गे का इतना चलन नहीं है, लोग बाग फेरी वाले करके वो घर घर ही बेचते हैं। और आज के टाइम में देखो बहुत वक्त चेंज हो चुका है, पहले तो सबके घर में मुर्गियां लोग बाग एक दो डाल लेते, अब वो चलन नहीं है। तो देसी के मुकाबले मैं बटेर को ज्यादा सजेस्ट करूंगा। देखिए अभी तो देखिए जैसे आप लोगों की सपोर्ट और सब आपके दर्शकों की सपोर्ट, तो अभी छोटा मोटा हमारा चल रहा है, और ऊपर वाले से दुआ है कि इसको इतने ज्यादा कमर्शियल लेवल पर कर सकते हैं, हम लगे हुए हैं और कमर्शियल लेवल पर करेंगे। देखिए मैं भी सबको सजेस्ट करूंगा। अब आज के टाइम में भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं के अंदर भी है, हालांकि मैंने भी किसी का लाभ नहीं लिया है। अब बहुत से ऑप्शन है, अब हर तरीके से कमाने का तरीका है, तो अब वो बेरोजगार ना होके कुछ भी एक छोटा सा काम अपना शुरू कर सकता है। और जहां भी किसी चीज की सपोर्ट है, जिस लायक है, हम खड़े हैं, हम बिल्कुल करेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, जो कोई हमसे चूजा लेता है तो हम हर हाथ तक मदद करते हैं उसको, सारी A to Z, 1 दिन से 5 दिन तक जितनी भी उसकी पालने की प्रक्रिया है, हर चीजें मदद करते हैं। यहाँ तक कि जितना मुझे उम्मीद है, जितने भी मैं फार्मरों को बच्चा देता हूँ, मैक्सिमम का सबका मेरे थ्रू ही सेल आउट होता है। बट मैं कमिटमेंट किसी से नहीं है, हेल्प है, जहां तक होगी हर लेवल तक हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। देखिए गर्मी में तो हम नॉर्मल मिट्टी, रेत, बालू का रेत जिसे बोलते हैं वो रख, और सर्दी में हम ज्यादातर मैं अपना ये रखता हूँ कि हम मुंजी का
छिलका के नीचे रखें, क्योंकि सूखा भी रखता है और बर्ड को ठंड से बचाता है। तो हमेशा फार्मर ये ध्यान रखे कि सूखा मुंजी का भुस्सा बटेर के नीचे लीटर में डाल। हमारा ना ब्रूडिंग का सेटअप है, जो मैं छोटा सा ब्रूडिंग कर रहे हैं कुछ बच्चों की। तो उसमें क्या है, हमने ये ट्रे में ना थोड़ा थोड़ा पार्ट में करके बच्चा डाला हुआ है, जिसमें क्या आता है सब बच्चे को दाना मिल जाएगा, सब बच्चे को पानी मिल जाएगा, तो इसमें मोर्टेलिटी बहुत जीरो हो जाएगी। ऐसे ही हमने ये रोड लगाई हुई है टेम्परेचर के लिए, बल्ब लगाए हुए हैं चारों कोनों पे, और लाइट भागने पे हमने गैस का ये करा हुआ करके। इसके अलावा दूसरा बुखारी है, हमारे यहाँ चारों तरफ अभी पक्की दीवार है, तो हमारा टेम्परेचर इससे इजिली मेंटेन हो जाता है। अगर किसी का फार्म जंगल में बाहर है तो उसको थोड़ा बुखारी वगैरह का इंतजाम करके रखना पड़ेगा।